यह बहुत पुराने जमाने की बात है। मलिक ए शाम की शहजादी नूर बेहद हसीन थी, मगर बहुत मगरूर और संगदिल थी। उसकी सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गलियों कूचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वो जमीन पर मुंह के बल लेट जाए। इस हुक्म के खिलाफ अमल करने वाले शख्स के लिए यह सजा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखें लोहे की तपती हुई सलाख से फोड़ दी जाती थीं। एक दिन शहजादी की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि एक बूढ़ा माहीगीर यानी मछलियां पकड़ने वाला दूसरे रास्ते से उस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए माहीगीर को इतना मौका न मिला कि वो दौड़कर वापस उसी गली में चला जाता जिससे वो आया था। सर पर मछलियों से भरी टोकरी थी जिसे वो किसी के सहारे के बगैर सर से उतार नहीं सकता था। अगर वो जमीन पर मुंह के बल लेटने के लिए टोकरी फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहां जाए और क्या करे, मगर कोई सूरत नजर न आई और संगदिल शहजादी के संगदिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद उसकी आंखें लोहे की गर्म सलाख से फोड़ दी जाएं। इस हुक्म को सुनकर कोतवाल ए शहर ने सर झुका दिया, मगर बूढ़ा माहीगीर कांपने लगा और हाथ जोड़कर दहाई देने लगा। ए गरीब परवर शहजादी, रहम, मैंने हजूर को हरगिज नहीं देखा। मेरी कमजोरी का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम फरमाइए। शहजादी ने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी रवाना हो गई। गरीब माहीगीर रोता रह गया। उसके कांपते हाथ टोकरी को न संभाल सके और वो सर से गिर पड़ी। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक डंडा बरसाया और कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठा इन मछलियों को। गरीब माहीगीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खौफ के मारे जमीन पर बैठकर कांपते हाथों से मछलियां उठा उठाकर टोकरी में भरने लगा। उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस होगी उस तरफ से गुजरा और माहीगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरी में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, तुझसे किसने कहा था कि तू मछलियां उठाकर टोकरी में रख दे? लड़के ने कुछ कदम चलकर कहा, शाही कुत्तों, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी शहजादी को भी। यह कहकर वो भाग निकला और सिपाही दांत पीसते रह गए। शहजादी बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची। शहजादी का महल बादशाह के महल से अलग था और उसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसलिए शहजादी अपने आलीशान कमरे में तन्हा सोती और खिड़कियां खुली रखती। उस रात भी वो तन्हा सो रही थी कि वो लड़का जिसने सिपाहियों को धमकी दी थी खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़ा होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत संदूक रखा हुआ है जिसके अंदर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, मगर जो बात उस हीरे में थी वो किसी में न थी। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त वो कमरा तारीक हो गया। वो लड़का जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में शहजादी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घंटा बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम, कनीजें, बांदियां और तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। इधर बादशाह की आंख भी खुल गई और मल्लिका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया, चलिए जल्दी कीजिए। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए
शहजादी के महल में पहुंचे। वहां एक कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बिगड़ रही थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहां कौन आया था और क्या नुकसान पहुंचा, तो उसने कहा, मेरे कमरे में से हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम सब एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने यहां किसी को आते नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, बेहतर है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वो न मिला तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मल्लिका ने कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक भी आदमी चोर नहीं है। चोर जरूर बाहर से आया है, इसलिए सुबह होते ही ऐलान करवा दीजिए कि चोर को गिरफ्तार कराने वाले को इनाम दिया जाएगा। बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो उसके इल्म में आई थी। इसलिए वो गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन खूबसूरत नौजवान लड़का दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी साहिबा का अनमोल हीरा पेश करने और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए हाजिर हूं। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहां है वो हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो इनाम में क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, परसों शहजादी साहिबा ने गरीब और बूढ़े माहीगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। उसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने माहीगीर को गिरफ्तार किया था और मुझे गालियां दी थीं। बादशाह ने कहा, तुम्हारा उस माहीगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं। मुझे उसकी गरीबी, उसके बुढ़ापे और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर रहम आया। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। बादशाह ने वजीर-ए-आजम से कहा, हमने उस माहीगीर का कसूर मुआफ किया, अब उसे आजाद कर दो और 5 सिपाहियों में से हर एक की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवा दो और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने जवाब दिया, चोरी, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो माहीगीर को आजाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह कहने लगा, अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया गया तो याद रखिए, मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और फिर आप मुझे न पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ न बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वो उसे पकड़ कर ले गए। वजीर-ए-आजम ने जाकर माहीगीर को आजाद किया और सिपाहियों को 20-20 कोड़े लगवाए। इधर शहजादी उस हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह से कहने लगी, अब्बा जान, इस चोर को सख्त सजा दीजिए। बादशाह बोला, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह रियाया के सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें, ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो कि चोरी की सजा क्या है। शहजादी कहने लगी, बिल्कुल दुरुस्त है, उसने आपको ताज चुराने की धमकी भी तो दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएं। फिर उसने जाकर वजीर-ए-आजम से कहा, आज शाम तक सारे शहर में मुनादी करवा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कटवाए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर यह तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर है, वाकई इस लड़के को यह सजा न दी गई तो आइंदा यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर मुनादी करवा दी और कैदखाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी न करते तो इस कम उम्री में ऐसी सख्त सजा से महफूज रहते। लड़के ने कहखा लगाते हुए कहा, दीवाने हुए हो, मेरे हाथ कौन काट सकता है?
मैं तो सूरज निकलने से पहले इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। वजीर आजम ने बाहर आकर दारोगा ए जिंदान से कहा, आज रात सख्त पहरा लगाओ और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज को न देख सके। दारोगा ने कहा, बहुत बेहतर है हुजूर, आप बेफिक्र रहें। वजीर आजम चला आया और दारोगा ने कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह होते ही वजीर आजम लड़के को देखने के लिए आया, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियां और बेड़ियां फर्श पर पड़ी हैं, दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, मगर चोर लड़का का गायब है। उसने दारोगा को बुलाया और सख्त तनबीह की और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दारोगा ने कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहां से नहीं गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहां चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और वो जाकर बादशाह से शिकायत की। वो भी गुस्से से आग बगूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि दारोगा और उन तमाम सिपाहियों को जो रात पहरे पर मुकर्रर थे कैद कर दो और सुबह शाम उनमें से हर एक की पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजरा। उसने किसी से बात नहीं की, शहजादी को भी नहीं देखा। शहजादी सैयदा नूर बादशाह के पास आई तो उसने देखा कि वो बहुत उदास है और सर पकड़े खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी की क्या वजह है? उसने जवाब दिया, कल वो चोर लड़का कैद से भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उठाकर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है कि वो यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत न होती। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है कि बूढ़े माहीगीर से उस लड़के का जरूर कोई ताल्लुक है, लिहाजा उसे गिरफ्तार करने के लिए उस माहीगीर को यहाँ रखा जाए और किसी सख्त सजा का ऐलान किया जाए। फिर वो जैसे ही उसकी मदद के लिए आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी ने कहा, यह बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर ए आजम को बुलावा कर उसकी तदबीर से आगाह किया। वजीर ए आजम ने सोचकर जवाब दिया, इस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि वो कैसे भागता है। वजीर ए आजम ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो माहीगीर को पकड़कर ले आएं। हुक्म की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को ले आए। बादशाह ने उसे शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान करवा दिया कि बूढ़े माहीगीर की आंखें निकालकर चीलों को खिलाई जाएंगी और वो इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर सारे शहरी अफसोस करने लगे। लड़के ने जब सुना तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, मुझ पर जोर न चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना दिया, मगर मकसद में कामयाब होना मुश्किल है। रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेस बदले हुए नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के वक्त शहजादी के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर बेहद तेजी से दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह नीचे बैठकर उसका सर गोद में रख लिया और फौरन शाही तबील को बुलावा किया। उसने देखकर कहा, अफसोस, शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गईं। उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेने लगा। या इलाही, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, उसे भी तूने छीन लिया। सबने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वो कहने लगा, जहां पनाह,
ये देखिए, आपका ताज यहाँ मेज पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर ताज लेकर यहां आया था। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो सांप को यहां नहीं छोड़ गया। बादशाह ने उसकी बात पर तवज्जो न दी, क्योंकि उस वक्त उसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फट रहा था। सुबह मलिक ए शाम की मगरूर शहजादी सैयदा नूर दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दी गई। इस अफसोस की खबर से सारे मुल्क पर गम की चादर छा गई। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकानें, मदरसे, अदालतें, गिरजा, हर कारोबार बंद कर दिया गया। मसाजिद और दूसरी इबादत गाहों में शहजादी के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। दूसरी सुबह बादशाह अमीरों और वजीर के हमराह अपनी चहेती बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से मैयत गायब है। ये हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे दिए, पंखा झलाया। फिर उसे होश आया, मगर उसके हवास कायम न थे। वो एक एक की सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वो सब उसके लिए अजनबी थे। वजीर ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और बग्घी में डालकर महल की तरफ रवाना हुए। उसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए उसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि मैयत चुराने वाले का सुराग निकालें। जासूस शहर दमिश्क में एक जाल सा बिछाकर चोर को तलाश करने लगे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि मैयत का चोर शहर दमिश्क से निकलकर मलिक ए शाम की सरहद भी पार कर चुका था। वो अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मर्दा शहजादी को रखे हुए निहायत तेजी से इराक के दारुल खिलाफा शहर बगदाद की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी। काफी देर सफर के बाद वो एक सौदागर के पास पहुंचा। ये सौदागर दरअसल एक जादूगर था। उसने संदूक खोला, फिर जेब से सफेद रूमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वो फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक सियाह नाग बन गया। फिर उसने शहजादी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर आता उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। इधर शहजादी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मैं इस वक्त कहां हूं और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सिकंदर है और मैं दमिश्क का रहने वाला हूं, मगर इस वक्त शहर बगदाद में होके गए हूं। कुछ देर बाद शहजादी को होश आया तो वो सिकंदर को पहचान गई। वो कहने लगी, तुम मुझे यहां कैसे ले आए? मुझे वापस लेकर जाओ, मैं यहां नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। जिस पर सिकंदर बोला, तुम्हें यह जुल्म लग रहा है और तुमने जो लोगों के साथ किया है, क्या वो जुल्म नहीं? उस बूढ़े के साथ क्या किया तुमने? शहजादी बहुत शर्मिंदा हुई और उसे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। पहली मर्तबा खुद मुसीबत में फंसकर उसे एहसास हुआ कि वो कितना जुल्म करती रही है। उसने सिकंदर से कहा कि वो उसे महल पहुंचा दे, वो सबसे मुआफी मांगेगी। वो सिकंदर से भी बहुत मुतासिर हुई जो हक के साथ खड़ा था, और एक बूढ़े की खातिर उसने बादशाह से टक्कर ले ली। सिकंदर अगरचे दमिश्क का चोर था, मगर उसकी हमदर्दी, बहादुरी, अक्लमंदी और होशियारी की वजह से शहजादी सैयदा नूर को उससे मोहब्बत हो गई थी और अब उसके साथ ही जिंदगी बसर करना चाहती थी। सिकंदर ने तो इस ख्याल से उसे सांप से डसवाया था कि बादशाह को परेशान करूंगा, दुख पहुंचाऊंगा, ताकि गरीबों को सख्त सजाएं देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने का नतीजा मिल जाए। मगर साथ रहने से उसे भी मोहब्बत हो गई थी और वो भी उसके हमराह जिंदगी बसर करना चाहता था। 1 महीने तक बगदाद में रहने के बाद सिकंदर ने उससे कहा, नूर, तुम्हारे वालिद साहब बहुत परेशान होंगे, चलकर उन्हें तसल्ली देना चाहिए। शहजादी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और उसी रोज दोनों दमिश्क रवाना हो गए।
मलिक शाम का बादशाह अपनी इकलौती बेटी के गम में निढाल हो रहा था। सेहत गिर चुकी थी। आंखों से हर वक्त पानी जाने की वजह से बीनाई कम हो गई थी। रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। उसकी बेटी अचानक जो उसके पास पहुंची तो उसके जिस्म में एक नई रूह और ताजा कुव्वत आ गई। उसने शहजादी को सीने से लगा लिया। फिर उसे ख्याल आया कि बेटी तो मर चुकी है। इस ख्याल के आते ही वो घबरा गया और कहने लगा, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। शहजादी ने हंसकर कहा, अब्बा जान, मुझे सांप ने डस लिया था और सांप का डसा हुआ 3 दिन तक जिंदा रहता है। बस दूसरे दिन ये साहिब मुझे कब्र से निकालकर बगदाद ले गए और मेरा जहर चूस कर मुझे होश में लाए। फिर उसने सारा वाकया बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह ने सिकंदर को सीने से लगा लिया और उसे इतना खुश हुआ कि 1 हफ्ते के बाद उसने शहजादी की शादी उससे कर दी और अपने तख्त का वारिस बना दिया। शादी के बाद वो बगदाद चला गया और निहायत सुकून की जिंदगी बसर करने लगा। उसकी मां उसकी कामयाब जिंदगी देखकर बहुत खुश थी और उसके लिए दुआएं करती रहती थी। 10 साल के बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो वो तख्त का मालिक बना और मरते दम तक हुकूमत करता रहा।